नमस्कार साथियों, आज आप लोगों के सामने दोबारा मैं उपस्थित हुआ हूँ और अब मैं आप लोगों से रूबरू होने का मौका अक्सर मिलता रहेगा और आपके लिए हम टाइम निकालते रहेंगे। ये मैंने तय किया है कि हालांकि बिजी शेड्यूल होता है, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट 15 मिनट आपके साथ कांटेक्ट में रहना चाहूँगा। अभी भी एक रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों में से तमाम लोगों को हमने अपने फेसबुक ग्रुप के लिंक के थ्रू इनवाइट किया है नेशनल जर्नल से जुड़ने के लिए। तमाम लोगों को व्हाट्सएप से रिक्वेस्ट किया है। तो आप जितने लोग चाहे फेसबुक ग्रुप से जुड़ रहे हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ रहे हो, चाहे पेज लाइक करके जुड़ रहे हो, चाहे जिस भी मीडियम से जुड़ रहे हो, वो सब के सब हमारी जानकारी में है। एक एक नंबर को हम वॉच कर रहे हैं, मेरी पूरी टीम वॉच करती है। आप लोगों से इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से हम जब किसी यात्रा पे निकलते हैं तो जब हमें खड़ी गाड़ी दिखती है तो हमको लगता है कि उस पर हम जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे, वो टाइम लेगी, तो इसलिए उसमें नहीं बैठते। और जिसमें ऑलरेडी भीड़ रहती है, लगता है कि पहले जा रही पहले पहुंचेगी, इसलिए उसमें लटक के चलने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा कभी कभी सही नहीं होता है। आपको एक खाली गाड़ी मिल रही है, बढ़िया सीट मिल रही है, इज्जत से आपको बैठाएंगे, इज्जत से सुकून से लेके चलेंगे। ये आपको भी पता है कि वक्त के बाद तमाम लोग जुड़ जाते हैं, तमाम अपॉर्चुनिटी जो है वो जो इजी रहती हैं अभी, वो बाद में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वो इसलिए नहीं कि किसी भी पार्टी के मैनेजमेंट के लिए, अगर आप भी उसमें मैनेजमेंट में आओगे आपको भी पता चलेगा कि शुरुआती दिनों में किसी भी पार्टी में जुड़ना आसान रहता है और टॉप लीडरशिप पे वही लोग पहुंचते हैं जो शुरुआती दिनों में पार्टी से जुड़ते हैं, जो पार्टी की विचारधारा से जुड़ते हैं। सबसे पहली चीज, क्षणिक लाभ लेने के उद्देश्य से जुड़ते हैं, उनका एक अलग मतलब होता है। लेकिन अगर आप लोग नेशनल जनरल से जुड़ते हो तो 4 दिन बाद आप पार्टी के टॉप लीडरशिप में से एक होगे। हम सब लोगों से जो भी मेंबर्स इसमें जुड़ रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ रहे हैं, चाहे फेसबुक ग्रुप पे जुड़ रहे हैं, चाहे पेज लाइक करके जुड़ रहे हैं, चाहे जैसे भी जुड़ रहे हैं, एनी हाउ, आप सबको एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप लोगों में से जो अपने आप को जिस कैपेबल समझते हो कि हम पार्टी के पदाधिकारी के रूप में पार्टी की सेवा करेंगे, इसके माध्यम से देश की सेवा करेंगे, या कैंडिडेट बन के पार्टी में हम सेवा करेंगे, जो आपकी क्षमता हो, हम आपके थोपेंगे नहीं। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी अपनी जो कैपेबिलिटी है, जिस रूप में आप पार्टी की सेवा करना चाहते हैं, जिस रूप में आप राजनीति में आना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं एक्टिव हैं, वो भी हमारी विचारधारा से अगर जुड़े हैं, हमारी पार्टी के पेज से जुड़े हैं, पेज को लाइक करते हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और आप लोगों को एक भरोसा दिलाता हूँ कि ये पार्टी बहुत जल्दी ही बहुत कुछ बड़ा करने जा रही है। देखो, आपको बताएं, इस पार्टी का जो गठन हुआ है वो डॉक्टर आई.एम. कुद्दूसी सर के नेतृत्व में हुआ है। और डॉक्टर आई.एम. कुद्दूसी सर एक अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस रिटायर्ड हैं, प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ सुप्रीम कोर्ट में। और इसमें जितने भी लोग कोर कमेटी में जुड़े हुए हैं, सब के सब हाईली एजुकेटेड लोग हैं। हम लोग किसी को झूठ बोल के बहका के कोई भी क्षणिक लाभ नहीं लेना चाहते हैं। जैसा कि अभी एक स्टेटमेंट एक दिन मैं पढ़ रहा था, शायद न्यूज़ 24 का था, कि जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खुद का स्टेटमेंट है कि जब मैं ट्रेन में जाता था और भीड़ होती थी, मुझे सीट नहीं मिलता था, तो मैं कुछ लोगों को ज्योतिषी जैसा बन के हाथ देखने लगता था और उसको लोग मुझे ज्योतिषी समझ के सीट दे देते थे। तो आप यकीन मानो, मैंने उसको पोस्ट किया और पहले मैंने यही लिखा कि आई एम नॉट श्योर कि ये रियल मैसेज है, रियल उनका स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें नहीं लगता था कि भारत के प्रधानमंत्री जैसी पद पे आसीन व्यक्ति अगर किया भी होता तो इस तरह की बातें सार्वजनिक रूप से कहता। क्योंकि आप ये सोचो कि उस समय आपने भोली भाली जनता को बेवकूफी तो बनाया, तो आप सोचो कि अगर एक आदमी रेलवे की सीट पाने के लिए बेवकूफ बना सकता है, तो आज तो प्रधानमंत्री की पद है, प्रधानमंत्री की सीट है,
उसके लिए क्या नहीं कर सकता है। ओवरऑल हम उस पर नहीं जाते हैं, अभी हमारा वो स्तर नहीं है कि हम प्रधानमंत्री के लेवल पे कमेंट करें, लेकिन वो स्तर सिर्फ इसलिए नहीं है कि चूंकि भारत का जनादेश आज उनके साथ है, बाकी वैचारिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों के आशीर्वाद से शायद उनसे ज़्यादा बड़ी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेरे पास है, शायद उनसे अच्छी समझ भी मेरे पास हो सकती है। अब कुछ बातों में हो सकता है कि उनके लेवल पे नहीं हूँ, इसमें दो बात नहीं है और उस बात को मैं स्वीकार भी करता हूँ। तो आप लोगों का अगर साथ रहेगा तो निश्चित तौर पे नेशनल जनदल बहुत जल्दी एक बड़े उच्च मुकाम पे पहुंचेगी और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उस मुकाम पे हमारे साथ खड़े नजर आए। हमें कभी ये ना लगे कि हमारा एक साथी हमसे दूर है। तो आप लोग खुद भी ग्रुप से जुड़िए, पार्टी पेज से जुड़िए, पार्टी के फेसबुक ग्रुप पे जुड़िए, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तमाम प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। उसके बाद आपको हम कार्यकारिणी में भी रखेंगे जो लोग सेवा करना चाहेंगे और हमेशा आपसे रूबरू होते रहेंगे। पर डे हम कोशिश करेंगे कि चाहे 10 मिनट ही समय निकाले आएंगे। अगर आप लोगों को कोई समस्या है, देखो अभी तो हमारे पास बहुत कुछ पावर है नहीं कि मैं कोई विशेष मदद कर सकता हूँ, लेकिन आपके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से एक अधिवक्ता के रूप में इतना सक्षम हूँ कि अगर आपके साथ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी कोने में कोई अन्याय होगा तो मैं आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। आप अपनी समस्या हमारे तक किसी भी माध्यम से शेयर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि आपकी समस्या जेन्युइन है, आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है, तो निश्चित तौर पे हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप गलत करके आओगे तो फिर आप मुझसे सहयोग की उम्मीद मत करना। एज ए अधिवक्ता हम आपकी मदद करेंगे, वो सिर्फ एज ए अधिवक्ता मदद करेंगे। हमारा सीधा सीधा एक जो माने विचार है वो ये है कि जो आदमी पीड़ित होता है, जो आदमी लाचार होता है, जिसके साथ अन्याय हुआ रहता है, उसको मैं प्रो बोनो के रूप में उसकी मदद करता हूँ। बाकी प्रोफेशनल्स की बात हम यहाँ करने के लिए आए नहीं हैं। हमारा ये प्लेटफार्म शुद्ध रूप से राजनीतिक पार्टी के लिए है, नेशनल जनदल के लिए है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग भारी से भारी संख्या में पार्टी के फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पे जुड़े। धन्यवाद।